आगे बढ़ते हैं। काशी में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का विरोध झेलना पड़ रहा है। 2 दिन से बीजेपी कार्यकर्ता उनका घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हैं। केजरीवाल को मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन का यह सिलसिला गुरुवार की रात लंका इलाके से शुरू हुआ। सुबह सुबह विरोधियों ने मैदागिन के कंपनी गार्डन में भी मोर्चा खोल दिया। उस वक्त केजरीवाल कंपनी गार्डन में सुबह सैर पर निकले लोगों से मिलने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो पार्क में मौजूद लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तभी बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते कंपनी गार्डन पहुंचे। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी ओर केजरीवाल का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली का भगोड़ा अरविंद केजरीवाल है, हम लोग कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध को कुछ लोगों ने गलत करार दिया। जानबूझकर सामने जाकर भिड़ना और फिर इसलिए सिर्फ क्योंकि पीछे मीडिया है और वो दिखा रहा है कि यहाँ पे यही हो रहा है, बल्कि ये एकदम सच्चाई नहीं है बनारस की सच्चाई ये है कि हमेशा जो भी आता है उसका स्वागत करता है। तो ये कल्चर यहाँ जो दिखाया जा रहा है, हम घोर विरोध करते हैं इसका। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध झेल रहे केजरीवाल के खिलाफ भगत सिंह क्रांति सेना ने भी शहर के कुछ हिस्सों में पोस्टर चिपका दिए। पोस्टर पर केजरीवाल को दिल्ली लौटने का टिकट भी दिखा दिया गया। हालांकि तमाम विरोध को खारिज करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जिन लोगों के इंटरेस्ट्स को आप चुनौती दे रहे हैं वो तो विरोध करेंगे ही। आपको इसके लिए तैयार रहना है और हम इसके लिए तैयार हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी झेलने के लिए तैयार हैं। सच्चाई के रास्ते पे अड़चन जरूर आती है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी विरोध की निंदा की। इस प्रकार के आक्रमण होते हैं, इसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इसको स्वयं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस प्रकार के अटैक का कंडेमनेशन होना चाहिए। काशी में 12 मई को मतदान होना है, तब तक केजरीवाल वहीं मोर्चाबंदी करेंगे। लेकिन विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उनके लिए काशी की लड़ाई आसान नहीं लगती। वाराणसी से अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। नेताओं पर हमले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका अगला अध्याय अब आपके सामने। इंदौर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करने पहुंचे प्रशांत भूषण को इंदौर में हिंदूवादी संगठन का विरोध का सामना करना पड़ा। रोड शो के बाद इंदौर में प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता कॉन्फ्रेंस में काले झंडे लेकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच एक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के पास पहुंच गया और उसने उनकी टोपी गिरा दी। भूषण को अपशब्द भी कहे। आप कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर बाहर कर दिया। हंगामे के बीच प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी और आगे चलते बने। ये तो साफ है कि भाई ये बौखलाहट की वजह है। जब इतनी बौखलाहट होती है, इतना डर होता है कि भाई अब पहली बार एक ऐसा ईमानदार समूह जो देशभक्त लोगों का समूह है, वो इस बेईमान राजनीति का विकल्प बनकर आया है और इन बेईमानों को खत्म करने वाला है। तो फिर इस तरह की ये सब होता है। बड़ी हैरान करने वाली खबर है। नोएडा के एक हॉस्टल में रैगिंग का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। आरोप है कि रैगिंग का वीडियो खुद सीनियर छात्रों ने जूनियर को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था, लेकिन मामला पुलिस तक पहुंच गया। पहले थप्पड़, फिर चप्पल और इसके बाद उठक बैठक। दरिंदगी की यह सनसनीखेज तस्वीर है दिल्ली के करीब नोएडा के एक हॉस्टल की। पिट रहा छात्र नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित मारवा स्टूडियो की तरफ से चलाए जा रहे इंस्टीट्यूट का छात्र है और उसे पीटने वाले भी इसी संस्थान के सीनियर स्टूडेंट हैं। आरोप है कि सीनियर छात्रों ने पिटाई के बाद पीड़ित के कपड़े उतारकर पूरे मामले का एमएमएस बना लिया और वीडियो क्लिप को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे की मांग की। उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई है और थ्रेट किया गया है और पैसे मांगे गए हैं, वीडियो क्लिप बनाई गई है। लेकिन इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के कमरे का ये खौफनाक वाकया जब जमाने के सामने आया तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। पिटने वाले छात्र के घर वालों का आरोप है कि जब वो लोग शिकायत लेकर इंस्टीट्यूट के प्रबंधन के पास पहुंचे तो सुलह समझौता करवाकर मामला टालने की कोशिश की गई।
हालांकि संस्थान इन आरोपों से इनकार कर रहा है। पहली बात तो कॉलेज के अंदर झगड़ा नहीं हुआ है, ये झगड़ा हॉस्टल के अंदर हुआ है, जो कि प्राइवेट हॉस्टल है, हॉस्टल है, कॉलेज का हॉस्टल नहीं है। जिन स्टूडेंट का झगड़ा हुआ उनको हमने इमीडिएटली रेस्टिकेट कर दिया यहाँ से। पानी जब नाक से ऊपर चला गया तो छात्र के घर वाले हॉस्टल में हैवानियत दिखाने वाले छात्रों की शिकायत लेकर थाने तक जा पहुंचे। फिलहाल तस्वीर में दिखाई दे रहे छात्र फरार हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी इंस्टीट्यूट में किसी स्टूडेंट को रैगिंग के लिए परेशान किया गया हो, लेकिन इतने वाकये होने के बावजूद आज तक ना तो कोई इंस्टीट्यूट और ना ही पुलिस रैगिंग पर पूरी तरह से लगाम लगाने में कामयाब रही है। नतीजा ये कि घरों से पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले स्टूडेंट्स न सिर्फ अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी मुश्किल में डाल देते हैं। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी और भूपेंद्र चौधरी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा आज तक।